Welcome back to my YouTube channel Learn with Dr. Zahur. Today our topic of discussion is observation method. Today we are going to discuss about the meaning of observation and its types. First of all, observation method is a technique which is used by the researcher to collect the data by watching or observing the behavior, events and phenomena. ऑब्जर्वेशन मेथड एक रिसर्च की ऐसी टेक्निक है या रिसर्च कंडक्ट करने के लिए एक ऐसा मेथड यूज किया जाता है रिसर्चर के द्वारा कि जिस मेथड के जरिए से जिस मेथड की मदद से रिसर्चर ऑब्जर्व करता है लोगों के बिहेवियर्स को, इवेंट्स को और फिनोमेना को। इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड टू पर्संस आर इन्वॉल्व्ड। इस ऑब्जर्वेशन मेथड के या ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस में दो लोग हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट वन जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर और सेकंड वन क्या होता है, ऑब्जर्वी। अब ऑब्जर्वी को कभी कभार हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। देखो ऑब्जर्वर कौन हो गया, ऑब्जर्वर वो हो गया जो हु ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। वो एक्सपर्ट बंदा या वो एक्सपर्ट रिसर्च या इन्वेस्टिगेटर या ऑब्जर्वर जो दूसरे लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है उसको हमेशा हम ऑब्जर्वर बोलते हैं। और जिसका बिहेवियर ऑब्जर्व होता है उसको हम हमेशा ऑब्जर्वी या सब्जेक्ट बोलते हैं। टू होम ऑब्जर्वेशन इज कंडक्टेड इज नोन एज ऑब्जर्वी आर सब्जेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी बोलते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हम कई बार ये इस कोटेशन को यूज करते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, कि चेहरा देखकर हम बता सकते हैं लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। बेसिकली वही इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन मेथड हमारी मेंटल प्रोसेस या थॉट प्रोसेस तक पहुंचता है। हम लोगों के एक्सटर्नल बिहेवियर की मदद से एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, एक्सटर्नल बिहेवियर को एग्जामिन करके हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये इन्फर कर सकते हैं कि इसकी मेंटल प्रोसेस या थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है या इसके माइंड में क्या चल रहा है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से एक एक्सपर्ट ऑब्जर्वर या एक इन्वेस्टिगेटर या एक रिसर्चर अपने सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करता है उसके एक्सटर्नल बिहेवियर के बेसिस के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सामने एक इंसान है, वो बहुत चिल्ला रहा है या वो अपनी मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, क्लोज हिज फिस्ट मतलब दिख रहा है, या वो ग्राइंड देयर टीथ अपने दांतों को रगड़ रहा है, तो उसके ये एक्सटर्नली उसके इन चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं, हम ये महसूस कर सकते हैं कि वो एंगर में है या एंग्री है। यही हुआ कि हमने उसके एक्सटर्नल इन एक्टिविटीज को नोट डाउन करके हमने ये कंक्लूड कर दिया कि एंग्री है या एंग्री मूड में है। इसी तरीके से हम लोगों के एक्सटर्नल बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनके इंटरनल मेंटल थॉट क्या चल रहा है, मेंटल प्रोसेस में क्या चल रहा है या उसके थिंकिंग प्रोसेस या माइंड में क्या चल रहा है, वो सब चीजों को बता सकते हैं। अब इसके बाद इसकी टाइप्स पे नजर डालेंगे हम वन बाय वन करके। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है, इसकी बहुत सारी टाइप हैं। जैसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होगी, आर्टिफिशियल होगी, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, और वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे डीपली। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होगी? इन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन और इन द प्रोसेस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो हमारा ऑब्जर्वर होता है, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है, जो हमारा रिसर्चर होता है, वो अपनी ऑब्जर्वी को ऑब्जर्वी के नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस और मैनिपुलेशन। किसी भी तरह की इंटरफेरेंस के बगैर या मैनिपुलेशन के बगैर रिसर्चर जब अपनी ऑब्जर्वी को उसी के इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करता है तो ये क्या कहलाता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। दूसरी टाइप क्या होगी, आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन को कभी कभार हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन देखो नेचुरलिस्ट में क्या होता था, रिसर्चर की इंटरफेरेंस नहीं चलती थी, लेकिन मतलब एक नेचुरल इन्वायरमेंट में वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में क्या होता है, आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन में होता है बेसिकली जब एक ऑब्जर्वर अपने सब्जेक्ट को, अपनी ऑब्जर्वी को किसी कंट्रोल सिचुएशन में, किसी कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में
जाके ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिसमें वो इंटरफेरेंस भी कर रहा है और जिसमें वो चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर रहा है, तो उस तरह की ऑब्जर्वेशन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लासरूम के अंदर टीचर अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्लासरूम क्या है? एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है स्टूडेंट के लिए। जैसे लेबोरेटरी के अंदर कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं रिसर्चर, तो ये बहुत सारी एग्जांपल है आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, या जिसे हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? यहां पे ऑब्जर्वर बिकम द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब ऑब्जर्वर जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, ग्रुप को या कम्युनिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसका पार्ट बनेगा, ताकि उनकी डीपली अंडरस्टैंडिंग, उनके बारे में डीपली नॉलेज कलेक्ट कर सके। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देन नेक्स्ट वन आ गया नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देखो, पार्टिसिपेंट में ऑब्जर्वर अपने सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जर्वी के साथ पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आउटसाइड से वो क्या करेगा? चीजों को ऑब्जर्व करेगा। मतलब वो उस पार्टी, जिस ग्रुप को वो ऑब्जर्व कर रहा है या जिस इंडिविजुअल को वो ऑब्जर्व कर रहा है, उनके साथ पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, बल्कि आउटसाइड से क्या करेगा? वो इन लोगों को, बिहेवियर को ऑब्जर्व करता रहेगा। देन आ गया स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है? बेसिकली जब भी प्रीवियसली ऑब्जर्वर को प्रीवियसली सेट ऑफ नॉर्म्स, गाइडलाइन, क्राइटेरिया दिए जाते हैं कि भाई इस हिसाब से इस पर्टिकुलर बिहेवियर को इस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोगों ने इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होगी? जहां पे ऑब्जर्वर क्या करता है कि भाई एक गाइडलाइन के तहत, एक प्रॉपर क्राइटेरिया के तहत लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट टाइप है इसकी। अनस्ट्रक्चर्ड में ये होता है जहां पे प्री डिटरमाइनरली किसी भी तरह के क्राइटेरिया या रूल या गाइडलाइन सेट नहीं होते। यहाँ पे ओपन एंड होता है, रिसर्चर की विल के मुताबिक वो किसी भी पैटर्न ऑफ बिहेवियर को या किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को वो अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। देन नेक्स्ट क्या है? ओवर्ट ऑब्जर्वेशन। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसमें जो ऑब्जर्वी होता है या सब्जेक्ट होता है, वो जान रहा होता है कि समवन इज ऑब्जर्विंग हिम और हर। उसको पहले से ही अवेयरनेस होती है, या उसको पहले से ही ये पता होता है कि भाई कोई एक्सपर्ट, कोई ऑब्जर्वर मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। और नेक्स्ट वन क्या है? कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन हम बोलते हैं जहां पे सब्जेक्ट या ऑब्जर्वी को बिल्कुल खबर तक नहीं होती कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए ओवर्ट जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो अपना बिहेवियर चेंज भी कर लेता है, मैनिपुलेट भी कर लेता है, ओरिजिनल बिहेवियर कभी कभी हाइड कर देता है, और आर्टिफिशियल बिहेवियर कभी कभी सामने ले आता है। और लेकिन कवर्ट बिहेवियर में जब क्लाइंट को पता, जब सब्जेक्ट को और या हम जिसे बोले ऑब्जर्वी को पता ही नहीं होगा कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो उसका ओरिजिनल या नेचुरल बिहेवियर हमेशा रिवील्ड होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट आ गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जहां पे डायरेक्टली एक ऑब्जर्वर जो है अपनी ऑब्जर्वी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। देन नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है? बेसिकली इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में डायरेक्टली रिसर्चर, डायरेक्टली ऑब्जर्वर अपने पार्टिसिपेंट अपने क्लाइंट या अपने सब्जेक्ट या अपने ऑब्जर्वी को ऑब्जर्व नहीं करता, बल्कि रिजल्ट के इफेक्ट को ऑब्जर्व करता है, या किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की मदद से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हमेशा सेकेंडरी डेटा की मदद से होती है। अब देन नेक्स्ट वन क्या हो गया? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है? जहां पर रिसर्चर फोकस करता है चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, चीजों की क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। उस तरह की ऑब्जर्वेशन जब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। देन नेक्स्ट वन हमारे पास हो गया क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन की वो टाइप है जहां पे नंबरेसी को, नंबर्स को वैल्यू दिया जाती है। जैसे इंटेलिजेंस किसी की मेजर करनी है, जैसे टर्मन की आईक्यू क्लासिफिकेशन है, वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह बहुत सारी चीजों में हम जैसे हम किसी का वेट मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, ब्रेथ मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो गया। और क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन हो गया,
क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हमेशा जैसे हम इमोशंस, फियर्स या हैप्पीनेस इस तरह की चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो क्वालिटेटिव और नॉन क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को कभी कभार हम नॉन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन। बेसिकली जब एक ऑब्जर्वर, एक रिसर्चर, एक इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि लंबे टाइम तक एक ही सब्जेक्ट को, एक ही ऑब्जर्वी को लंबे टाइम तक उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करता है, उसको ऑब्जर्व करता रहता है, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है कि भाई उसकी डिफरेंट स्टेज में क्या चेंजिंग आ रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, उन चीजों को नोटिस करता है। तो उस तरह की ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं, कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन। बेसिकली अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर का फोकस होता है एक ही क्लाइंट के डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, डिफरेंट स्टेज ऑफ चेंजेस के ऊपर। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशन। क्रॉस सेक्शनल ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशन की वो टाइप है, ये ऑब्जर्वेशन की वो टाइप है जहां पे रिसर्चर डिफरेंट एज ग्रुप वाले अपने ऑब्जर्वी को या सब्जेक्ट को एक जगह वन पॉइंट पे एक ही टाइम पे रियल टाइम में इकट्ठा करता है, और डिफरेंट स्टेज के सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करता है और उनके रिलेशनशिप और उनके डिफरेंसेस को डिस्कस करता है या उनको निकालता है। अब इवेंट्स सैंपल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जहां पर रिसर्चर किसी घटना घटने का वेट करता है, जब वो घटना घटेगी तो उस घटना को ऑब्जर्व करेगा, इसको हम बोलते हैं क्या, इवेंट्स ऑब्जर्वेशन। देन नेक्स्ट हमारा टाइम सैंपल। जब एक ऑब्जर्वर, एक रिसर्चर, एक इन्वेस्टिगेटर को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में चीजों को ऑब्जर्व करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम सैंपलिंग। उसके बाद कंटेक्सचुअल ऑब्जर्वेशन। कंटेक्सचुअल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, बेसिकली जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जर्वी है, हमारी या सब्जेक्ट जो है, उसका इंटरेक्शन उसके इन्वायरमेंट के साथ कितना है, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है कंटेक्सचुअल ऑब्जर्वेशन के अंदर। और लास्ट जो हमारी टाइप है, इंटरेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इंटरेक्टिव ऑब्जर्वेशन में बेसिकली एक तो हमारे इस पूरे प्रोसेस में दो लोग इन्वॉल्व हुए थे, एक हुआ था ऑब्जर्वर और दूसरा हुआ था ऑब्जर्वी, या जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जब इन दोनों के इंटरेक्शन लेवल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है तो उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये मैंने इन डिटेल आप लोगों को के साथ डिस्कस की है ऑब्जर्वेशन का मीनिंग, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और इसकी टाइप्स। और मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इसकी टाइप बची होगी। और इसके बाद भी मजीद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कहीं कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में मुझे कह सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या क्वेरी है या क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी एजुकेशन के रिलेटेड। अगर कोई भी आपकी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हो या वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल।